राम राम दोस्तों। आज हम क्या है कि हंसी मजाक ना करते हुए अपने पेपर को जल्दी से जल्दी हल करेंगे, क्योंकि क्या है समय की बहुत रिक्वायर है हमें और समय बहुत कम है। क्योंकि टाइम फिक्स कर दिया गया है आपका टाइम टेबल एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी अपने सारे पेपर हल कराऊंगा मैं, टेंशन मत लो। आपका एंट्रेंस से पहले 2021 तक के 2012 से 2021 तक के सारे क्वेश्चन पेपर हल कराऊंगा मैं। नो टेंशन नो फिकर। आप तो बस देखते जाओ, डेली जितना अपलोड हो रहा है उतना पढ़ते चलो, आपके एंट्रेंस में कोई रोक ही नहीं सकता। अब आज 2015 का पेपर हल करेंगे। तो जूलॉजी जो एंट्रेंस में राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कंटेंट करवाया था, तो देखिए सॉल्यूशन तो राजस्थान रोहित मीणा आर्यू यूट्यूब चैनल पे मिल ही जाएगा। और इस पीडीएफ को चाहिए तो नीचे नंबर भी दिया है आपको 9982660601। व्हाट्सएप पे ओनली क्या है मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। इसके बाद पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं बिना कोई समय की बचत करते हुए। ओजोन क्षेत्र का सर्वाधिक निर्माण हुआ है। ओजोन क्षेत्र का सर्वाधिक निर्माण हुआ है, कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, अल्टार्कटिका पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 2 नंबर 2। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? व्यास सम्मान। तो इसका राइट आंसर हो गया 2 का बी, साहित्य के क्षेत्र में क्या है व्यास सम्मान दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3 नंबर। प्रदेश में एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है? व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, राज्यपाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 4 नंबर। ये क्या है, कट रहा है थोड़ा। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन? आयरन का मेल्टिंग पॉइंट पूछा है, क्या है आयरन का मेल्टिंग पॉइंट? 4 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा 3000 डिग्री सेल्सियस। 3000 डिग्री सेल्सियस। इसको अपने इंग्लिश में किया है क्योंकि क्या है कि हिंदी में कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। श्रृंखला को पूरा कीजिए, श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 15। डी ऑप्शन 15 आप हल कर लेना, मैथ के स्टूडेंट होंगे कई सारे, उनसे करवा लेना। क्योंकि समय की बहुत कमी है तो इसलिए क्या है मैं सीधा सीधा क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, क्योंकि पेपर तो आपको मिल जाएंगे लेकिन आंसर की नहीं है। और सॉल्व पेपर में आंसर की गलत की है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 6 नंबर। अनुज का भाई है तनुज। अनुज सुरेंद्र का बेटा है, राजवीर सुरेंद्र के पिता हैं, तो तनुज का राजवीर से क्या संबंध हुआ? तनुज का राजवीर से क्या संबंध होता? इसका राइट आंसर है पोता, ए ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7 नंबर। किसी कूट में यदि 5 REASON के लिए 7 BELIEVED बिलीव्ड के लिए तो गवर्नमेंट के लिए होगी क्या? गवर्नमेंट के लिए क्या होगी? संख्या पूछी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 का राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन, 9 नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8 नंबर। REARELY रियली का विलोम शब्द होगा। 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रीक्वेंटली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 9 नंबर। सही वर्तनी वाले शब्द को चुनिए, सही वर्तनी वाले शब्द को सुनिए, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 10 नंबर। कथन के लिए सही शब्द, सटीक शब्द चुनिए, कथन के लिए सही शब्द चुनिए। डेट विच एक्सक्लेमेटेड एज एन एक्सीलेंट वर्क, इसके लिए राइट आंसर बताए। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्लासिक, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11 नंबर। भारत में निम्न में से कौन सा प्राणी लुप्त प्राय हो गया है? कौन सा प्राणी लुप्त प्राय हो गया है? तो इसका 11 का राइट आंसर हो गया सी, चीता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12 नंबर। निम्न में से भारत का हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन सा है? हॉट स्पॉट क्षेत्र होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैव विविधता का उपयोग है। जैव विविधता का उपयोग है तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयोग तो सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 नंबर। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार हल भी करा दिया है, तो इसका राइट आंसर हो गया कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 15। एक नई जाति बनती है क्योंकि, एक नई जाति बनती है क्योंकि, इसका राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन, युग्मक जनन के समय गुणसूत्रों के भाग के विनिमय के कारण नए जीनोटाइप बनते हैं, नए जीनोटाइप बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 16। निंद्रा रोग का जनक है, निंद्रा रोग का जनक है, 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ट्रेपनोसोमा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 17। हार नाल अनुपस्थित होती है, हार नाल किसमें किन में अनुपस्थित होती है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सिस्टोटोडा में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 18 नंबर। सभी क्रमी होते हैं, सभी क्रमी होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन,
त्रिस्तरीय टिप्लोब्लास्टिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 19 नंबर, अधर तंत्र का रज्जु नहीं पाई जाती है। अधर तंत्र का रज्जु किसमें नहीं पाई जाती है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मेढक में फ्रॉग इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20, वास्तविक देह गुहा सर्वप्रथम देखी गई। वास्तविक देह गुहा सर्वप्रथम किसके अंतर्गत देखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एनीलिडा में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21, राजस्थान का राजकीय प्राणी है। राजस्थान का राजकीय प्राणी है 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी, चिंकारा। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन आया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22, कौन सा तत्व जीवन की उत्पत्ति के समय आदि वातावरण में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। अब आता है 23 क्वेश्चन, जैव विकास का मूलभूत स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उत्परिवर्तन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 24, गैलापागोस द्वीप किस वैज्ञानिक से संबंधित है? ये भी कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 का राइट आंसर ए, लेमार्क से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 25, कोशिका में राइबोसोम की उत्पत्ति का स्रोत है। कोशिका में राइबोसोम की उत्पत्ति, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका 25। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा केंद्रिका में राइबोसोम की उत्पत्ति होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 26, उपास्थि को अस्थि में रूपांतरित करने वाला कोशिकीय अंगक होता है। उपास्थि को अस्थि में रूपांतरित करने वाला कोशिकीय अंगक होता है। तो इसका 26 का राइट आंसर हो गया बी ऑप्शन, लाइसोसोम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 27, सबसे छोटी कोशिका, ये तो सब जानते होंगे, पीपीएलओ। 27 का राइट आंसर पीपीएलओ, सबसे छोटी कोशिका। इसका फुल नेम है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका फुल नेम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28, सबसे छोटा आरएनए होता है। सबसे छोटा आरएनए कौन सा होता है? तो 28 का राइट आंसर हो गया टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए जो होता है सबसे छोटा आरएनए, स्मॉल आरएनए कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29, समसूत्री विभाजन के समय सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एनाफेज में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 30, मनुष्य के शुक्राणु में कौन सा कोशिकीय अंगक अनुपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का बी ऑप्शन, अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 31, यदि माँ का रुधिर वर्ग बी तथा पिता का रुधिर वर्ग ए है तो संतान किस प्रकार की होगी? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी चारों वर्ग की। इसका राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन, सभी चारों वर्ग की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 32, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र का विन्यास होता है। ये वही कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट हो रहे हैं, कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो उन क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिए प्लीज़। आपका बिल्कुल सिलेक्शन में कोई नहीं रोक सकता। एमएससी एंट्रेंस के अंतर्गत जूलॉजी के आपको बिल्कुल बताया जा रहा है कन्फर्म ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बहुत बार क्या है रिपीट हो रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों से आपके क्वेश्चन बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का राइट आंसर सी ऑप्शन, XX बाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें क्या है, एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33, जीन की क्रियात्मक इकाई होती है। तो 33 का राइट आंसर हो गया सी, सिंट्रोन। अब क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा जाए जीन किसकी क्रियात्मक इकाई होती है? तो ये होती है वंशानुगति, जेनेटिक्स की क्रियात्मक इकाई। और मानव की शरीर की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? सेल, ये तो सबको पता ही होगा। तो ये जीन की क्रियात्मक इकाई क्या मान लिया? सिंट्रोन होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 34, स्तनियों के किस ऊतक में पुनरुत्भवन की सबसे कम होती है? पुनरुत्भवन की क्षमता सबसे कम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का राइट आंसर बी ऑप्शन, मस्तिष्क के तंत्र का ऊतक में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 35, औतिकी के आधार पर मनुष्य में अपरा पाया जाता है। तो 34 का हीमोकोरियल, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 36, यदि अंडे में पीत की मात्रा और इसका वितरण बदल दें तो कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी? जो ये मध्य पीत की अंडे हैं ना, इनसे बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, विदलन का प्रतुप, क्लीवेज, पैटर्न ऑफ क्लीवेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 37,
प्रीन ग्रंथियां पाई जाती हैं। प्रीन ग्रंथियां किन में पाई जाती हैं? तो 37 का राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन, पक्षियों में, बर्ड्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38। भरपेट भोजन ग्रहण करने के पश्चात निम्न में से किसका श्रावण अधिक होता है? अगर आपने पूरा ऐसे पेट भर के मोटा पेट भर लिया, फिर क्या है कि आपका किस हार्मोन का श्रावण होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इंसुलिन हार्मोन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 39। श्वसन को नियंत्रित करने वाला श्वसनीय केंद्र होता है। श्वसन को नियंत्रित करने वाला श्वसनीय केंद्र कौन सा होता है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 40। निम्न में से कौन सी रुधिर वाहिनी में सबसे कम मात्रा में यूरिया होता है? निम्न में से कौन सी रुधिर वाहिनी में सबसे कम मात्रा में यूरिया होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ब्रैकियसिरा, रीनल वेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 41। गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या कार्य होता है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अंडोत्सर्ग को रोकना। ये गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, इनका क्या है? अंडोत्सर्ग को रोकती हैं। ये गोलियों को खाने से क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को संकेत करती हैं कि तू इन अंडों को रोक। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडों को रोकना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 42। यकृत, रुधिर एवं पेशी में ग्लूकोज एवं ग्लाइकोजन का अंतर परिवर्तन कहलाता है। अंतर परिवर्तन क्या कहलाता है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कोरी साइकिल, कोरी चक्र कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 43। जठर रस में उपस्थित अक्रियाशील पेप्सिनोजन को क्रियाशील पेप्सिनोजन में बदलता है। कौन बदलता है? कौन सा एंजाइम बदलता है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑफ 43 का राइट आंसर हो जाएगा ए, HCl द्वारा बदलता है, HCl द्वारा बदलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 44। हीमोग्लोबिन से सबसे ज़्यादा बंधुता होती है। हीमोग्लोबिन की सबसे ज़्यादा बंधुता किसके साथ होती है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, CO। क्योंकि क्या है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड, जब भी आप क्या है कि अपने धुआं जला के, कई बार मौत हो जाती है कि धुआं जला के, जैसे सर्दियों के अंतर्गत तो जो सिगड़ी होती है, जो आपके गोबर होता है, गोबर से जो कंडे बनाए जाते हैं, उनको क्या है कि कई घर में बंद करके, गेट बंद करके तापते हैं, तो उनसे क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो गैस निकलती है, वो क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो वो क्या है हीमोग्लोबिन के साथ, जो रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, इसके साथ काफ़ी अत्यधिक बंधुता बनाई जाती है, काफ़ी मतलब एक्टिव बंड बना लेती हैं, जो टूटता नहीं है। तो इससे क्या है कि आपका रुधिर क्या जम जाता है, जिससे आदमी की डेथ हो जाती है। सो इसी कारण कई बार सर्दियों में मृत्यु होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो सिगड़ी जला के तापते हैं घर में बंद करके। तो इसलिए आपसे संकेत देता हूँ कि मतलब सूचित करता हूँ कि ऐसा कभी कदम मत उठाना कि आप अपने, कई लोग होते हैं कि अपनी खटिया के नीचे सिगड़ी को क्या मैं तो गर्म होऊंगा, नीचे से सभी मरे मरे पाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हो चुका था, बहुत समय पहले की बात है, लगभग टू 2004 की बात है, 2004 की नहीं, 2008 की बात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 45। पेशी तंतु में दो निकटवर्ती जेड रेखाओं के बीच की दूरी को कहा जाता है। जेड रेखाओं के बीच की दूरी को कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सार्कोमियर। 11th का क्वेश्चन आया है। जंतु के शरीर में रुधिर बैंक होता है। जंतु के शरीर में रुधिर बैंक, 46 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फिलिया में रुधिर बैंक जंतु शरीर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 47। जब दायां निलय संकुचित होता है तो रुधिर प्रवाहित होता है। जब दायां निलय संकुचित होता है तो रुधिर प्रवाहित होता है। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फुफ्फुसी चाप में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 48। स्तनधारियों में युग्मक जनन के समय होने वाला कोशिका विभाजन। स्तनधारियों में युग्मक जनन के समय होने वाला कोशिका विभाजन किस प्रकार का होता है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, मियोसिस एंड माइटोसिस दोनों प्रकार के होते हैं। मियोसिस एंड माइटोसिस समसूत्री एवं अर्धसूत्री दोनों प्रकार के होते हैं। अब आता है 49 क्वेश्चन। शरीर में पाई जाने वाली सर्वाधिक प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन शरीर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा कोलेजन प्रोटीन। ये क्रेटिन प्रोटीन होती है। इससे तो क्या है कि आपके ये नाक बाल ये क्या है बने होते हैं। ये कोलेजन प्रोटीन आपके क्या है शरीर के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 50। सजीवों में सभी उपापचय क्रियाओं का संयोजन स्थल होता है। सजीवों में सभी उपापचय क्रियाओं का संयोजन स्थल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का ए ऑप्शन, एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण। एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 51।
वसा के अणु में सामान्यतः पाए जाने वाला एल्कोहल कहलाता है। वसा के अणु में सामान्यतः पाए जाने वाला एल्कोहल कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 52। निम्न में से सबसे सरलतम शर्करा कौन सी है? निम्न में से सबसे सरलतम शर्करा कौन सी है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 52 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ग्लिसरैल्डिहाइड एवं हाइड्रोक्सी एसीटोन, हाइड्रोक्सी एसीटोन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 53। सरलतम अमीनो अम्ल है, सरलतम अमीनो अम्ल कौन सा है? निम्नलिखित में से सरलतम अमीनो अम्ल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ल्यूसीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 54। बैक्टीरिया के संवर्धन द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पादन किया जाने वाला प्रथम हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है बैक्टीरिया के द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पादन किया जाने वाला प्रथम हार्मोन? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ए, इंसुलिन हार्मोन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 55। मनुष्य के रुधिर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन कौन सा है? मनुष्य के रुधिर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन, तो 55 का राइट आंसर हो गया आपका डी ऑप्शन, IgG। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 56 नंबर। एंटीबॉडीज का निर्माण होता है किसके अंतर्गत होता है एंटीबॉडीज का निर्माण? तो 56 का राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन, लिम्फोसाइट द्वारा। एंटीबॉडी का निर्माण किन के द्वारा होता है? लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। एंटीबॉडी का निर्माण किन के द्वारा होता है? लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 57। निम्न में से कौन सा अंग शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? निम्न में से कौन सा अंग शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? तो 57 का राइट आंसर हो गया बी ऑप्शन, मस्तिष्क। ब्रेन आपका प्रतिरक्षा में भाग नहीं लेता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 58। विश्लेषित तकनीक जिसका उपयोग डीएनए बहुरूपता पर आधारित विवादित जनकता को सुलझाने में किया जाता है, तो 58 का राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 59। निम्न में से सबसे अधिक संक्रमणकारी है? निम्न में से सबसे अधिक संक्रमणकारी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, हेपेटाइटिस बी। आपको बता दें कि ये क्या है कि रिवाइज आंसर की के अंतर्गत आपके क्वेश्चनों के आंसर बताए जा रहे हैं। जो यूनिवर्सिटी की रिवाइज आंसर की है उनसे जो सेकंड आंसर जी एकदम करेक्ट बन के आती है, उससे क्या है कि आपके क्वेश्चन हल करवाए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ए ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 60। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का निर्माण होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का निर्माण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हाइब्रिडोमा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 61। एल्कोहल के निर्माण में काम आने वाला जीव है, एल्कोहल के निर्माण में काम आने वाला जीव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सैक्रेरोमाइसिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 62। सर्वाधिक स्थायी पारतंत्र है, सर्वाधिक स्थायी पारतंत्र, ये भी कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा बी, रेगिस्तान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 63। निम्न में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? निम्न में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उत्पादक में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। ये भी वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन आया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 64। ताजमहल को निम्न में से किसकी उपस्थिति से खतरा है? ताजमहल में से निम्न में से किसकी उपस्थिति से खतरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का डी ऑप्शन। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट हो रहे हैं कई क्वेश्चन, इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ो। और प्रीवियस ईयर के पेपर कहाँ मिलेंगे? आपके इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 65। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगत व्यवहार नहीं है? निम्न में से कौन सा अधिगत व्यवहार नहीं है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अनुप्राणित प्रतिक्रियाएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 66। जीवाणु भित्ति का संरचनात्मक पदार्थ होता है, जीवाणु भित्ति का संरचनात्मक पदार्थ होता है, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पेप्टिडोग्लाइकन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 67। टाइफाइड बुखार होता है, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, साल्मोनेला के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 68। मधुमक्खी मधु का भंडारण करती है, किनके द्वारा करती है? मधुमक्खी मधु का भंडारण किसके द्वारा करती है? अपने किस अंग के द्वारा करती है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, छत्ते के कोष्ठकों में करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब 69। निम्न में से कौन सा जंतु जरायुग है? निम्न में से कौन सा जंतु जरायुग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बेल, खरगोश, बिच्छू। ये क्या है? ये कौन से जंतु हैं?
जरायुग जंतु हैं, जो क्या है कि बच्चों को जन्म देते हैं, अंडों को जन्म नहीं देते, ये जरायुग हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लास्ट एंड फाइनल, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, इस पे अच्छे अच्छे कंटेंट प्रदान किए जाते हैं, आप बिल्कुल सक्सेस होंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, किसी प्राणी का वह मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है कहलाता है। ये भी बीएससी फाइनल ईयर का बायोस्टैटिक्स से पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बहुलक मोड। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका ये भी पेपर हल करवा दिया गया है, और भी जो नेक्स्ट पेपर हैं आपके 16, 17, 18 वो भी नेक्स्ट वीडियो में करवाए दिए जाएंगे। और तो थोड़ा क्या है कि हमें भी क्या है क्वेश्चनों को प्रिपेयर करने में समय लगता है और आपको समझाने में समय लगता है, तो थोड़ा क्या है कि हमारी भी इश्यू रहता है। तो थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पे आए, विजिट किया, और आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।